आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं JOIT के रिगार्डिंग वो DVMS के ऊपर रहने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे टॉपिक पहले भी क्लियर किए हैं, जैसे कि HTML, PHP, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख ले। बाकी बहुत सारी चीज़ें पहले भी इंक्लूड की गई थी, जैसे कि MS ऑफिस, फंडामेंटल, कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, उन्हें आपने ज़रूर देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो वीडियो में क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करे हैं आपको, उनका लेवल अच्छा है और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला है, तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है जो भी आपके स्टडी ग्रुप होते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए बात करेंगे अब सबसे पहले क्वेश्चन की। Which of the following is considered as the structural blueprint of a database? इसमें जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी है। स्कीमा डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर या डिजाइन को परिभाषित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट। इन द रिलेशनल मॉडल व्हाट आर द रो ऑफ टेबल कॉल्ड? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन बी। रिलेशनल मॉडल्स रो को, टपल और कॉलम को क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। रिलेशनल मॉडल में एक टेबल में जो रो होती है, रो को टपल्स कहा जाता है और कॉलम्स को कहा जाता है एट्रीब्यूट। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। विच कंपोनेंट ऑफ DVMS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द ACID प्रॉपर्टीज, एसिड प्रॉपर्टीज? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर ये सुनिश्चित करता है कि ट्रांजैक्शन एसिड की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी नियमों का पालन करें। व्हाट इज द शॉर्टकट की और कमांड टू सेव डेटा परमानेंटली इन डेटाबेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इसे आपने इंपॉर्टेंट में टिक जरूर कर लेना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कमिट कमांड का उपयोग डेटाबेस में किए गए सभी बदलावों को स्थायी मतलब परमानेंट रूप से सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a primary key that consists of more than one attribute is called a, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, कॉम्पोजिट की। जब एक प्राइमरी की एक से अधिक कॉलम से मिलकर बनती है उसे कॉम्पोजिट की कहा जाता है। विच SQL कमांड इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, अल्टर। अल्टर एक DDL कमांड है जिसका उपयोग टेबल के स्ट्रक्चर जैसे कि कॉलम को जोड़ना, हटाना या बदलना करने के लिए किया जाता है। विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विद रिमूविंग पार्शियल डिपेंडेंसी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2NF। 2NF इसका मतलब होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल का 1NF का होना और उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी जैसे कि जो गैर प्रमुख एट्रीब्यूट होते हैं को हटाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्रॉम द राइट टेबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लेफ्ट आउटर जॉइन। अब देखिए, लेफ्ट आउटर जॉइन बाएं टेबल के सभी रिकॉर्ड्स और दाएं टेबल के केवल मैचिंग रिकॉर्ड को दिखाता है। इन एन ER डायग्राम अ डबल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, वीक एंटिटी सेट। ER डायग्राम में डबल रेक्टेंगल का उपयोग वीक एंटिटी सेट को दर्शाने के लिए किया जाता है। विच DML कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इनटू अ टेबल? ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंसर्ट एक DML कमांड है, माफ कीजिएगा, ये एक DML कमांड है जिसका उपयोग टेबल में नया डेटा या रो जोड़ने के लिए किया जाता है। जो भी क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सोच समझ के ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपको मिले DBMS के रिगार्डिंग। विच SQL कॉन्स्ट्रेंट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट वैल्यू एंड नल वैल्यूज इन कॉलम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्राइमरी की। प्राइमरी की में ना तो डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है और ना ही ये नल रह सकती है। नल का मतलब खाली। The data level that describe how the data is actually stored in a storage block is option C, physical level। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में फिजिकल लेवल सबसे निचला स्तर होता है। ये बताता है कि डेटा वास्तव में हार्ड डिस्क पर कैसे स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL कमांड, इनमें से कौन सी यहाँ पे DDL कमांड है। देखिए ये जो कमांड से रिलेटेड चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, DML में कौन कौन सी आती है, DDL में कौन सी आती है, इस तरीके से जो भी आपकी यहाँ पे चीज़ें हैं उनको आपको एक बार फिर से समझना होगा। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी, ट्रंकेट। अब देखिए ये क्या करती है, ट्रंकेट एक DDL कमांड है क्योंकि ये टेबल के डेटा को रीलोकेट करता है और स्पेस खाली करता है, जबकि सिलेक्ट, डिलीट, DML कमांड्स हैं। ठीक है, ये कहाँ की है, ये DML कमांड्स हैं। DDL कमांड हमारे पास ट्रंकेट थी। What does C stand for in acid properties of a database transaction? अब देखिए जिसने वीडियो को ध्यान से देखा होगा उसको पता होगा एसिड में C का क्या मतलब है या फुल फॉर्म क्या है इसकी। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है तो इसको आपने खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ताकि आपको यहाँ पे पता लगेगा कि वीडियोस आप ध्यान से देखते भी हो या नहीं। तो इसका जो मतलब होता है वो कंसिस्टेंसी होता है। कमेंट करके एक बार इसकी फुल फॉर्म मुझे बताइए ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। इन अ डेटाबेस डेटा रेडंडेंसी लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स? ऑप्शन सी। अब देखिए डेटा रेडंडेंसी मतलब कि डेटा को बार बार दोहराव के कारण डेटा इनकंसिस्टेंसी की समस्या होती है। विच एग्रीगेट फंक्शन इन SQL रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज मीटिंग एंड क्राइटेरिया? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, काउंट। अब देखिए काउंट फंक्शन का उपयोग टेबल में रिकॉर्ड्स या रो की कुल संख्या गिनने के लिए किया जाता है। अ फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। इट इन्फोर्स, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फॉरेन की दो टेबल्स के बीच संबंध बनाकर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लागू करती है, जिसे अमान्य डेटा एंट्री रुकती है। विच क्लॉज इज यूज्ड इन SQL टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ ग्रुप फंक्शन? ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा हैविंग। एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि सम, काउंट के साथ कंडीशन लगाने के लिए हमें हैविंग क्लोज का उपयोग करना होता है, जैसे वेयर का उपयोग साधारण फिल्टर के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज डेटा इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर? ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में डेटा को पेरेंट, चाइल्ड या स्ट्रक्चर की व्यवस्थित किया जाता है। विच कमांड रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल परमानेंटली विदाउट रिमूविंग द टेबल स्ट्रक्चर इटसेल्फ एंड कांट बी रोल्ड बैक इजीली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का भी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ट्रंकेट। ये इसका फंक्शन होता है। अभी मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया था ये किस के अंतर्गत आता है, ये कौन सी कमांड के अंतर्गत आता है। ट्रंकेट आपका किस कमांड के अंतर्गत आता है? ये आपका DDL के अंतर्गत आता है। DDL की फुल फॉर्म कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब देखिए ट्रंकेट टेबल के सभी डेटा को एक बार में हटा सकता है। ये डिलीट से तेज़ होता है क्योंकि ये लॉग जनरेटर नहीं करता, लॉग जनरेट ये नहीं करता है, इसलिए इसे आसानी से रोल बैक नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे DBMS से। देखिए ये जो टॉपिक मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बच्चों की ही यहाँ पे ये चीज़ें कही गई थी कि हमें इन टॉपिक के बारे में बताइए। जैसे कि सबसे पहले डिमांड की गई थी HTML के ऊपर, फिर बात कही गई थी PHP के ऊपर, फिर कहा गया था कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमें बताइए। तो असेंबली और मशीन लैंग्वेज मैंने करवा दी है, हाई लेवल लैंग्वेजेस बचती है, उसका भी मैं अलग से टॉपिक लेकर आऊँगा। फिर कमेंट करके पूछा गया था कि DBMS हमें समझ नहीं आ रहा, इससे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी कोई भी आपके डाउट रहते हैं स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। रिप्लाई देना हर किसी को ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी रहता हूँ, जिस वजह से हर एक चीज़ मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो जो चीज़ें मुझे नज़र में आती है रिप्लाई करने के बजाय मैं उसके ऊपर वीडियो बना लेता हूँ ताकि डिटेल में चीज़ें आपको समझा सकूँ। तो ये थी आज की कुछ एक चीज़ें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।